सन सन बीत रहा, महावीर कहते हैं प्रमाद मत कर, गौतम सुनते हैं सन सन बीत रहा, महावीर कहते हैं ये ओस बिंदु सम मानव जीवन है, वायु से जैसे वृक्ष के पत्ते का पतन है, अल्प समय का है उसमें भी है विघन, कर्मराज दूर करो मिला है ये जीवन, घातक कर्मों के विपाक दृढ़ होते हैं, सन सन बीते रहा, महावीर कहते हैं प्रमाद मत कर, गौतम सुनते हैं सन सन बीते रहा, महावीर कहते। उत्तराध्ययन सूत्र अध्ययन 10। भगवान महावीर स्वामी ने गौतम स्वामी को 36 बार कहा समयम गोयम माँ प्रमाद, हे गौतम समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। समय को बर्बाद करने वाले को वक्त बर्बाद करके ही छोड़ता है, समय का सदुपयोग करने वाले को समय बहुत ऊंचा उठा देता है। घड़ी में 12 बजे हों उस समय सारे कांटे साथ होते हैं, अर्थात किसी की 12 बजानी हो तो आपको एक साथ होना पड़ेगा। भाई साहब सिटी में गए, उन्होंने पूछा रामलाल जी का मकान कहाँ है, यदि आपको आता हो तो बता देना चाहिए, यदि आपको नहीं आता तो ना बताना। पर व्यक्ति बोला साहब यहाँ से आगे जाएंगे आप, एक चौराहा आएगा, दायां रास्ता छोड़ देना, बायां रास्ता छोड़ देना, फिर आगे निकल जाना। आगे जाओगे तो फिर एक चौराहा आएगा, दायां छोड़ देना, बायां छोड़ देना, आगे निकल जाना। आगे जाओगे तो फिर एक चौराहा आएगा, दायां छोड़ देना, बायां छोड़ देना, फिर आगे निकल जाना। आगे जाओगे तो एक कॉलोनी आएगी, दाई कॉलोनी छोड़ देना, बाई कॉलोनी छोड़ देना, बीच की कॉलोनी में घुस जाना। बीच की कॉलोनी में घुसोगे तो वहाँ 3 मकान आएंगे, दायां मकान छोड़ देना, बायां मकान छोड़ देना, बीच का मकान आएगा, उसमें आप अंदर चले जाना। अंदर मकान में जाओगे 3 कमरे आएंगे, दायां कमरा छोड़ देना, बायां कमरा छोड़ देना, बीच के कमरे में चले जाना। बीच के कमरे में जाओगे तो वहाँ 3 अलमारियाँ आएगी, दाईं अलमारी छोड़ देना, बाईं अलमारी छोड़ देना, बीच की अलमारी को खोल लेना। बीच की अलमारी खोलोगे तो उसमें 3 ड्राज दिखेंगे, दायां ड्राज छोड़ देना, बायां ड्राज छोड़ देना, बीच का ड्राज खोल लेना। बीच के ड्राज में गीता पड़ी है, उस गीता पर मैं हाथ रख के कसम खाता हूँ कि मैंने रामलाल जी का मकान नहीं देखा है। आपको हंसी आ रही है, पर टाइम किसका नुकसान है। आए तो बता दें, नहीं आए तो नहीं बताएं, और समय का सदुपयोग करें तो निश्चित रूप से हमको लाभ का कारण होता है। आपने सुन भी रखा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। अच्छा काम करने के लिए कोई समय बुरा नहीं होता, और बुरा काम करने के लिए कोई समय अच्छा नहीं होता। यही सबसे बढ़िया मुहूर्त होता है। मान लो अभी मुहूर्त गलत चल रहा है, चौगड़िया गलत चल रहा है, अच्छा नहीं है, आप जंगल से जा रहे हैं, रास्ते में 2 किलो की सोने की ईंट मिल गई, मुहूर्त तो गलत चल रहा है, उठाना कि नहीं उठाना? उठा लेंगे। क्यों उठा लेंगे? यहाँ पर मुहूर्त आपको गलत दिख रहा है, फिर भी आप उठा लेंगे।
अच्छा मुहूर्त चल रहा है और आपने किसी को झापट मार दी, सामने वाला पूछे भाई साहब क्यों मार रहे हो, कहना भैया अच्छा मुहूर्त चल रहा है। याद रखना कि अच्छा काम करने के लिए कोई समय बुरा नहीं होता और बुरा काम करने के लिए कोई समय अच्छा नहीं होता। उसी समय में कई विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, किसी के 100 नंबर आते हैं, किसी के कम नंबर आते हैं, कोई फेल हो जाता है। टाइम तो सबके लिए समान है, मुहूर्त अच्छा हो चाहे बुरा हो, पर ये अंक कम ज़्यादा आते हैं वो अपनी मेहनत का फल है। समय कई जख्म देता है, इसलिए घड़ी में कांटे होते हैं, फूल नहीं होते हैं। समय के साथ ही अच्छा निर्णय लिया गया उपयोगी होता है। एक अच्छा निर्णय समय निकलने के बाद भी यदि लेते हैं तो नुकसान का कारण बन जाता है। 100 ग्राम की लोहे की कीमत 4-5 रुपये होगी, पर उसी 100 ग्राम के लोहे की घड़ी बना दी जाए तो हज़ारों लाखों रुपए की हो जाती है। वह घड़ी बंद हो जावे तो काम की नहीं, चालू घड़ी की कीमत है, क्योंकि वह समय बताती है। यदि आपको प्रवचन में आने का टाइम 9 बजे का दिया जाए तो आप कब पहुँचेंगे? 9:30 बजे। यदि ट्रेन का टाइम 4 बजे हो तो आप प्लेटफार्म पर कब पहुँचेंगे? 3:45 बजे, 3:30 बजे। वहाँ पर आप जल्दी पहुँचते हैं और धार्मिक स्थान में देर से पहुँचते हैं। इसका कारण क्या? इसका कारण कि धर्म स्थान हमारे लिए उतना उपयोगी नहीं है जितना कि कर्म स्थान है। आपने देखा होगा कि महिलाएं स्वेटर बुनती है, वो भी ठंड के अंदर। दिन भर में 1 मिनट भी टाइम मिलता है तो वो स्वेटर बना लेती है। क्यों बना लेती है? क्योंकि उन्हें पता है कि एक एक धागा भी 1-1 मिनट में सिला गया तो मेरा यह जो है स्वेटर जल्दी बन जाएगा। बीते कल में साहसी था, दूसरों को बदल रहा था, आज मैं अपने आप को बदल रहा हूँ क्योंकि मैं समझदार हो गया हूँ। तो साहसी नहीं बनना, हमें समझदार बनना है। जितने भी पुराने लोग हुए हैं, समय का सदुपयोग किया, इसलिए समय उनके साथ हो गया। जिसके पास समय है नहीं है, समय उसके साथ है। जिसके पास समय है, समय उसके साथ नहीं है। व्यस्त मधुमक्खी के पास दुख मनाने का समय नहीं होता, क्योंकि वो दिन भर मधु रस लाती रहती है और इकट्ठा करती रहती है। जिस प्रकार सोने का हर कण मूल्यवान होता है, वैसे ही समय का हर क्षण मूल्यवान होता है। बिल गेट्स लक्ष्मी की पूजा नहीं करते थे, फिर भी धनवान, और आइंस्टाइन सरस्वती की पूजा नहीं करते थे, फिर भी बुद्धिमान। कारण कि समय का सदुपयोग किया। कर्म ही पूजा है और साधना अपने लिए है। आप लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, किसके लिए? धन की प्राप्ति के लिए। लक्ष्मी जी का वाहन क्या है? उल्लू। उल्लू को अंधेरे में दिखता है, उजाले में। दीपावली पर आप घर के अंदर, घर के बाहर चारों तरफ लाइट ही लाइट कर देते हैं, दीपक ही दीपक लगा देते हैं। अब यदि उल्लू उधर से लक्ष्मी जी को लोग के निकले तो आपका घर से दिखेगा कि नहीं दिखेगा? नहीं दिखेगा। फिर वह उल्लू लक्ष्मी जी को कहाँ छोड़ के जाता है? जहाँ पर अंधेरा होता है। और अंधेरा तो स्थानक में, उपाश्रय में हमारे पास होता है, और वो लक्ष्मी जी को उल्लू हमारे पास छोड़ जाता है। यही कारण है कि आप चंदा मांगने के लिए निकलते हो तो लोग आपको पैसे नहीं देते, और हम लोग कहते ही नहीं और लोग धनाधन पैसे देते हैं। इसलिए याद रखना कि यदि समय का सदुपयोग करके और आपने साधना अपने लिए की है और लगातार श्रम करते गए, कार्य करते गए, मेहनत करते गए, तो आपको अपने आप लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, अपने आप बुद्धि की प्राप्ति होगी। शिखर पर चढ़ने में समय जरूर लगता है, पर सही नज़ारा तो वहीं से दिखता है। पूछा गया कि जवान कौन है, जवान की परिभाषा क्या है? तो उत्तर दिया गया, जिसके पास आगामी भविष्य के हर क्षण की योजना है, वही व्यक्ति जो है जवान होता है। समय की करामात आप देखिए, 1988 में 10वीं में फेल सचिन तेंदुलकर आज उसी 10वीं कक्षा के पहले पाठ के रूप में शामिल है। अर्थात समय हर तरह के जख्म भर देता है, इसलिए आपको धैर्य रखना चाहिए।
समझने का समय कौन सा है? बचपन में माँ कहती है छोड़ तू नहीं समझेगा, जवानी में पत्नी कहती है छोड़ो तुम नहीं समझते, बुढ़ापे में बच्चे कहते हैं पिताजी आप नहीं समझोगे। आज तक मैं ये समझ नहीं पाया कि समझने की उम्र कौन सी होती है। आप दुनिया के लिए कितना भी करें, परिवार के लिए कितना भी करें, पर आखिरकार व्यक्ति आपके काम में आने वाला नहीं है। भगवान गौतम स्वामी से कह रहे हैं कि हे गौतम, समय मात्र का प्रमाद मत करो। गौतम स्वामी इतने बड़े ज्ञानी थे, भगवान के प्रथम शिष्य थे और 14 पूर्व 4 ज्ञान के धनी थे, फिर भी उन्हें 36 बार भगवान को कहना पड़ा कि हे गौतम, आप समय मात्र का प्रमाद मत करें। तो ऐसे ही समय का सदुपयोग करें तो निश्चित रूप से हमारा लाभ हो सकता है। एक शब्द है मेकअप, एक शब्द है चेकअप। मेकअप होता है ऊपर से शरीर का और चेकअप होता है अंदर से, खून की जांच, पेशाब की जांच आदि जांचें होती है। आप लोग ब्यूटी पार्लर में जाते हैं किसके लिए? सुंदर होने के लिए, सुंदर दिखने के लिए। पर आपने कभी सोचा है कि वहाँ आप लाइन लगा कर लंबे समय तक बैठे रहते हैं और उसके बाद नंबर आता है और वो ब्यूटी पार्लर के केमिकल आपके शरीर पर लगा करके आपके शरीर को भी खराब कर रहे हैं। पुराने ज़माने में किसी राजकुमारी के लिए, किसी रानी के लिए, यहाँ तक कि दासियों के लिए भी 2 राजाओं का झगड़ा हो जाता था, वो इतनी सुंदर दिखती थी। और वर्तमान में इतने ब्यूटी पार्लर में आप जा रहे हैं, फिर भी आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी के लिए भारत और पाकिस्तान का झगड़ा हुआ। याद रखना कि हम मेकअप और चेकअप में अपना टाइम समाप्त कर रहे हैं, पर हमारा शरीर वृद्धावस्था को प्राप्त करेगा, हमारा शरीर मौत को प्राप्त करेगा और जिस दिन से जन्म हुआ है उसी दिन से मौत की ओर ये हमारा शरीर क्या हो रहा है, जा रहा है। इसलिए समय का सदुपयोग करें, मेकअप में नहीं, चेकअप में नहीं, हंसी मजाक में नहीं, हमारा समय खराब नहीं करें। एक व्यक्ति गांव की चौपाल पर बैठा था, शहर से एक भाई साहब आए, उन्होंने पूछा भाई साहब आपका नाम? उसने बताया अपना नाम। बोले आप क्या करते हो? बोले बस मैं यहाँ दिन भर बैठा रहता हूँ। अरे भाई साहब बैठे क्यों रहते हो? बोले फिर क्या करूँ? कुछ काम कर लो। बोले क्या काम करूँ? बोले नौकरी कर लो। नौकरी करने से क्या होगा? बाबूजी बोले नौकरी करने से पैसा मिलेगा, थोड़ा पैसा खर्च करना और थोड़ा बचा लेना। थोड़ा पैसा बचाने से क्या होगा? बोले बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाएगा। बहुत सारे इकट्ठा होने से क्या होगा? तो बोले फिर आप धीरे से नौकरी छोड़ के दुकान खोल लेना। दुकान खोलने से क्या होगा? बोले आपकी कमाई बढ़ जाएगी। अरे आप मेरी कमाई बढ़ने से क्या होगा? बोले फिर लोग आपको लड़की दे देंगे, आपकी शादी हो जाएगी। अच्छा मेरी शादी होने से क्या होगा? बोले आपके यहाँ बच्चे होंगे। अच्छा बच्चे होने से क्या होगा? बोले उनको पालना, बड़ा करना। उनको बड़ा करने से क्या होगा? बोले उनको स्कूल भेजना, पढ़ाई करवाना, योग्य बनाना। अच्छा उनको पढ़ाई कराने से, योग्य कराने से क्या होगा? बोले वो बहुत शिक्षित हो जाएंगे, फिर वो तेरी दुकान संभालने लग जाएंगे। अच्छा उनके दुकान संभालने से क्या होगा? फिर बोले तुम आराम से बैठ सकते हो। वो गांव का व्यक्ति बोला कि मैं अभी कैसा बैठा हूँ, अभी भी तो आराम से ही बैठा हूँ। आपने इतनी माथाफोड़ी करने के बाद, इतनी प्रोसेस करने के बाद आराम से बैठना है, आप मुझे गलत राय दे रहे हैं। मैं तो अभी से ही आराम से बैठा हुआ हूँ। ऐसे ही हम लोग समय का दुरुपयोग करके और नुकसान को प्राप्त कर लेते हैं। समय ऐसी चीज़ है जो समय पर कई तरह के जख्म भर देता है और समय ऐसी चीज़ है कि भूतकाल में अनेकों बड़े बड़े महापुरुष हो गए हैं, उनको भी लोग भूल गए। भूतकाल में बड़ी बड़ी महामारी आई, लोग उनको भी भूल गए। भूतकाल में बहुत बड़े बड़े कांड हो गए, लोग उनको भी भूल गए हैं। अभी कोरोना का काल चल रहा है और इस कोरोना काल को भी हम 2 4 5 साल बाद, 10 साल बाद क्या हो जाएंगे? भूल जाएंगे। इसलिए व्यर्थ का टेंशन, व्यर्थ का चिंतन भी हमारा जो समय खराब कर देता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं
कि समय का सदुपयोग कीजिए और समय का सदुपयोग करने वाला ही आगे बढ़ जाता है। ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कर रहे थे। उस समय सबसे पहले उन्होंने मनुष्य को बनाया, उसके बाद कुत्ते को बनाया, उसके बाद बैल को बनाया, उसके बाद गधे को बनाया। चारों को बनाने के बाद सबसे पहले गधे का नंबर आया। मेरा काम क्या रहेगा? बोले बस माल ढोना और ज़मीन पर लौटना। कितने साल तक? तो उन्हें कहा गया गधे को 45 साल तक। गधा बोला भगवान थोड़ी कृपा करो, रहम करो, थोड़ा रिजनेबल हो जाए, 45 साल तक मैं माल ढोऊंगा, थोड़ा कम कर दो। बैल का नंबर आया, मुझे क्या करना है? हल में चलना है, गाड़ी में चलना है। काम क्या रहेगा? बस गाड़ी चलाना, हल चलाना। कितने साल तक? 40 साल तक। 40 साल तो बहुत हो जाएंगे भगवान, थोड़ा कम करो। फिर आया नंबर कुत्ते का, और कुत्ते ने कहा मुझे क्या करना है? तो बोले तेरे को दिन भर भूखना ही भूखना है। कब तक भगवान? तो बोले मुझे 30 साल तक। भगवान 30 साल तक भूखूंगा, थोड़ा रहम करो, कम कर दो। फिर आया आदमी का नंबर, मुझे क्या करना है? बोले बस खाना पीना और ऐसो आराम। कब तक? बोले 25 साल। आदमी बोला 25 साल तो मुझे कम पड़ेंगे। 3 जने चाह रहे हैं कम करवाना और 1 जने चाह रहा है बढ़वाना। ब्रह्मा जी ने देखा और फटाक से आदमी के 25 साल में पहले गधे की 25 साल जोड़ दी, फिर बैल की 25 साल जोड़ दी और फिर कुत्ते की 25 साल जोड़ दी। अब आदमी 100 साल का। पहले 25 साल तो आदमी जैसे ही जीता है, क्योंकि उसकी 25 साल की खुद की उम्र है। उसके बाद शादी ब्याह हो जाते हैं, ढोने का काम चालू, गधे की उम्र चालू हो जाती है। 50 साल तक वो गधे के समान रात दिन मेहनत करता रहता है। उसके बाद चालू होती बैल की, पोते पोती दोते दोती, अर्थात अब हेवी वाहन चाहिए तो बैल चालू हो जाता है और 75 साल तक उसका जीवन चलता है। 75 साल के बाद घर में कोई मानता ही नहीं, फिर भी भाई साहब दिन भर चिल्लाते रहते, ये कर, ये कर, वो कर, वो कर। उसका कारण है कि वहाँ से कुत्ते की जो है उम्र क्या हो रही है? चालू हो रही है। जीवन भर धर्म नहीं किया और वृद्धावस्था में भी राय सलाह देने से, टाइम पास करने से कोई मतलब नहीं है। बच्चे क्या कर रहे हैं, बेटा क्या कर रहा है, पोता क्या कर रहा है, यदि आप चिल्लाते रहोगे तो भी आपको कोई मानने वाला नहीं है, क्योंकि समय बदल जाता है और पीढ़ी का अंतर हो जाता है। इस कारण से एक दूसरे के विचारों का समन्वय नहीं होता है। इसलिए हमारा चिंतन, हमारा मनन चलना चाहिए कि हम समय को पास नहीं करें। एरोप्लेन के अंदर 2 व्यक्ति जा रहे थे और दोनों आपस में चर्चा कर रहे थे, आप कहाँ रहते हैं? इंडिया। अरे इंडिया में तो मैं भी रहता हूँ। अच्छा अब इंडिया में कहाँ रहते हैं? मैं सब एमपी में रहता हूँ। अरे एमपी में तो मैं भी रहता हूँ। अरे एमपी में आप कहाँ रहते हैं? एमपी में? एमपी में मैं इंदौर रहता हूँ। अरे इंदौर तो मैं भी रहता हूँ। अच्छा इंदौर में आप कहाँ रहते हैं? अरे इंदौर में मैं जानकी नगर में रहता हूँ। अच्छा जानकी नगर में तो मैं भी रहता हूँ। अरे जानकी नगर में आप कहाँ रहते हो? तो जानकी नगर में यश टावर में रहता हूँ। अरे जानकी नगर में यश टावर में? यश टावर में तो मैं भी रहता हूँ। तो यश टावर में आप कहाँ रहते हो? 101 पहली मंजिल पहला फ्लैट। अरे पहली मंजिल पहले फ्लैट में मैं भी रहता हूँ। उधर से एयर होस्टेज निकल रही थी, कैसे लोग हैं, एक देश में रहते हैं, एक ज़िले में रहते हैं, एक गली में रहते हैं, एक फ्लैट में रहते हैं, फिर भी एक दूसरे को पहचानते नहीं। उन्होंने पूछ लिया कि भाई साहब आप कौन लोग हो जो एक ही फ्लैट में रह के एक दूसरे को पहचानते नहीं हो? उसमें से बेटा बोला तुम चुपचाप बैठो, हम दोनों टाइम पास कर रहे हैं, हम दोनों बाप बेटे हैं। अब देखिए आप कि इसी समय दूसरी कोई चर्चा करते तो उनको लाभ का कारण हो सकता था। तो भगवान महावीर स्वामी गौतम स्वामी को उत्तराध्ययन सूत्र में कह रहे हैं, सन सन बीते रहा, महावीर कहते हैं
बात कर गौतम सुनते हैं, क्षण क्षण बीत रहा। महावीर कहते हैं, पृथ्वी पानी अग्नि वायु में जाता है, असंख्यात काल वहाँ दुखों को पाता है। वनस्पति में तो अनंत काल रहता है, विकलेंद्री में संख्यात, पंचेंद्री में 7 8, नरक देव में एक एक भाव रहते हैं, क्षण क्षण बीत रहा। महावीर कहते हैं, मानव भव आर्य क्षेत्र मिलना कठिन है, 5 इंद्रिय धर्म श्रवण श्रद्धा भी मुश्किल है, आचरण फिर भी अति दुर्लभ होता है, क्योंकि काम भोग में वह मूर्छित रहता है। मलेच्छ विकल्प तीर्थी मिथ्यात्वी रहते हैं, क्षण क्षण बीत रहा। महावीर कहते हैं, शरीर इंद्रियां शिथिल बन रही है, बाल से तो रोग से दुर्बलता आ रही है, इसने हटा दो न चाहो तुम प्रिया, मित्र बंधु धन छोड़ आराधो शुद्ध क्रिया, न हो जिन फिर भी सिद्ध होते रहते हैं, क्षण क्षण बीत रहा। महावीर कहते हैं, राजमार्ग में आकर क्यों विश्राम करता है, आगे ही बढ़ता जा क्यों शंका करता है, बहुमूल्य भार छोड़ राही पछताता है, संसार किनारे आकर तू क्यों रुकता है, पाएगा अनंत सुख जहाँ सिद्ध रहते हैं, क्षण क्षण बीत रहा। महावीर कहते हैं, प्रमाद मत कर गौतम सुनते हैं, क्षण क्षण बीत रहा। महावीर कहते हैं, हम लोग भी समय का महत्व जाने, सोना छोड़ें, प्रमाद करना छोड़ें, हंसी मजाक छोड़ें और हर कार्य करने का लक्ष्य रखें, समय पर करने का लक्ष्य रखें। समय से ज़्यादा कुछ नहीं होता। कहा जाता है समय के बाल आगे होते हैं। कोई व्यक्ति गंजा है, जा रहा है और वो निकल गया और आप उसको पकड़ेंगे तो पकड़ में आने वाला नहीं। समय के बाल आगे चेहरे पर होते हैं। आते से आपने पकड़ लिया तो पकड़ा जाएगा, वरना समय पीछे से गंजा होता है, आप कितना भी उसे पकड़ो पर पकड़ में आने वाला नहीं है। तो समय के जानकार बने और अच्छा समय करने के लिए कोई समय बुरा नहीं और बुरा समय काम करने के लिए कोई समय अच्छा नहीं। यदि आपको काम अच्छा दिख रहा है तुरंत करने का लक्ष्य रखें, उसका फल आपको तुरंत ही मिलेगा। इसी भावना के साथ समयम वयम मापमाए, समय मात्रा का प्रमाद नहीं करें और हर क्षण का उपयोग करके अपने जीवन को सफल बनाएंगे। यहाँ भी आनंद और आगे भी आनंद। चतार्य मंगलम, अरियंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली प्रणतम मंगलम,
चतारी लघुत्मा रियंता लघुत्मा सिद्धा लघुत्मा शाहु लघुत्मा केवली पंगम लघुत्मा चतारी शरणम पोजामि रियंते शरणम पोजामि सिद्धे शरणम पोजामि साहु शरणम पोजामि केवली पंगम नमो शरणम पोजामि। चार मंगल चार उत्तम चार शरण दुखण और शरण कोई जो कोई शरण याद रखे अमर